वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए कक्षा 9 की ये विज्ञान का पेपर है और ये पेपर हमें भेजा है भीलवाड़ा से अभिषेक कुमावत ने। आप भी हमें अपना पेपर भेज सकते हैं। इस वीडियो के नीचे आपको जो सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे। 9वीं क्लास का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन करके आप हमें अपनी जो पीडीएफ मुझे भेज देना। और इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी? आपके सामने जो पेपर दिखाई दे रहा है ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी अपने ऐप के ऊपर। ऐप का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपने नहीं डाउनलोड किया तो आप डाउनलोड कर लेना, आपको वहाँ पे इसकी सारी पीडीएफ वगैरह उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही आपके गणित का पेपर बाकी है, तो गणित के मैंने 2-3 वीडियो डाल रखे हैं। उन 3 पेपर को आप अच्छे प्रकार से समझ लेना। आपके जो 100 में से 80-85 नंबर आराम से आप उस पेपर में से आ जाएंगे। उन 2-3 वीडियो को आप अच्छे प्रकार से देख लेना। केवल मुश्किल से आपके जो कोई नंबर कटेंगे, बाकी आपके अच्छे नंबर आएंगे। आइए हम इसमें विज्ञान के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे वो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि सोडियम का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। तो ये हो जाएगा आपके 8, 2 और 1। 8, 2 और 1 वाला ऑप्शन इसमें सही है। अच्छा, सोडियम का जो इसमें लैटिन भाषा में नाम होता है वो नेट्रियम होता है, इसके कारण सोडियम को हम NaSO लिखते हैं। आप कमेंट करके बताना कि सोडियम को किस में रखा जाता है। सोडियम को किस में रखा जाता है? मुलायम धातु, इसको चाकू से काट सकते हैं। इसको किस में रखा जाता है कमेंट करके बताना। कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहा जाता है? पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोशिका का शक्तिग्रह किसको कहा जाता है। इसके अलावा आत्मघाती थैली किसको कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है, ये सभी के बारे में आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो कोशिका का शक्तिग्रह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर, पावर हाउस या फिर शक्तिग्रह के रूप में जाना जाता है। ये राइबोसोम, ये इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और इसके अलावा लाइसोसोम जो होता है उसको कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके खरीफ की फसल का नाम बताना है। खरीफ की फसल वो होती है जो इसको खोदा जाता है। कौन सी फसल को खोदते हैं? मक्का को खोदा जाता है, तो खरीफ की फसल हो जाएगी आपके मक्का। ठीक है। और जो अभी काटी फसल अभी हाल ही में जो गेहूं है, सरसों है, चना है, वो आपके रबी की फसलें एक साथ होती है। देखो ये एक साथ होती है, ये आपके रबी की फसलें, ये खरीफ की फसल हो जाएगी आपके मक्का। देखो अगर आप जो 10वीं क्लास में अच्छे नंबर लाना चाहते हो बिना किसी ट्यूशन के, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको पूरी गणित की जो किताब है, पूरी गणित की जो नया सिलेबस आया है 10वीं क्लास का, वो पूरा मैं आपको यहाँ पे सोल्व करवाऊंगा बिल्कुल फ्री। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला जो आप बिल्कुल लाभ उठाएं और बिल्कुल फ्री आपको चीजें यहाँ पे मिलेगी। अगला प्रश्न आपके ओजोन का गैस का आपको सूत्र बताएं। तो ओजोन का जो सूत्र होता है वो O3 होता है। क्या होता है? O3 होता है। इसी प्रकार से आपको पानी का पूछ ले, जल का तो वो होता है H2O होता है। नेक्स्ट आपके 1 किलो जूल बराबर होता है, तो 1000 जूल के बराबर हो जाए। किलो का मतलब 1000। जीव की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। शरीर की सबसे संरचनात्मक और क्रियात्मक जो छोटी इकाई होती है वो कोशिका कहलाती है। और कोशिका से मिलकर बनते हैं उत्तक, उत्तक से मिलकर बनते हैं अंग, और अंग से मिलकर बनता है शरीर। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो ये तो सब आप सभी को पता ही होगा, 78% नाइट्रोजन है। और ऑक्सीजन का परसेंट कितना है वो आप कमेंट करके बता देना। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? ये इतना भाग नाइट्रोजन का होता है, इतना भाग ऑक्सीजन का होता है, और जो बचा हुआ भाग बाकी अन्य गैसें होती हैं। बल का मात्रक बताना है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। जूल जो होता है वो कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है। गतिज ऊर्जा का जो ज्ञात करने का सूत्र होता है वो 12mv² होता है, 1/2 mv²। और ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है mgh। h ऊंचाई पर स्थित वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। फिर आपको मिश्रण बताना है। मिश्रण में 2 या 2 से अधिक पदार्थ जो अलग अलग मात्रा में होते हैं उनको मिश्रण के रूप में जाना जाता है। उत्तक किसे कहते हैं? तो सभी जो समान कोशिकाएं मिलकर जो उत्तक का निर्माण करती है। हाइड्रोजन क्लोराइड का आपको सूत्र बताना है। कंपोस्ट खाद किससे बनती है? तो केचो से बनती है। CFC का पूरा नाम लिखना है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। गति का जो प्रथम नियम है वो बताना है। रोगवाहक का आपको उदाहरण देना है। श्रव्य ध्वनि की परास बतानी, तो 20 से 20,000 किलो हर्ट्ज तक की जो 20 किलो हर्ट्ज तक की जो ध्वनि होती है, 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि होती है वो सुन सकते हैं। संक्रामक रोग क्या होता है? तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो रोग फैल जाते हैं उनको संक्रामक रोग कहते हैं। इसके अलावा आपको तापमान को केल्विन में बदलना, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपकी किताब का प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, हर एग्जाम में हर जिले में पूछा जा रहा है। अच्छा, अब कई जो भोले वाले बच्चे होते हैं कि आप जो हमारे जिला का पेपर अपलोड करते हो, ऐसा नहीं होता है। मैं पेपर आपके इसलिए अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको एक जानकारी मिल जाए कि आपके जो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे प्रकार से तैयार करके आप जो अच्छे से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो वो मैं आपका जो होने वाला पेपर है वो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। इसके लिए आपको जो पुराना पेपर वो देखना चाहिए ताकि आपको पूरा फायदा मिल सके। कारण दीजिए कि लकड़ी की टेबल को ठोस क्यों कहते हैं? पादप कोशिका, जंतु कोशिका, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, पादप और जंतु में अंतर वाला। दूरी और विस्थापन में अंतर बताना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। और पशुपालन से क्या लाभ है? जीवन के लिए जल क्यों आवश्यक है?
ग्रीन हाउस प्रभाव मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, और ग्रीन हाउस प्रभाव की जो गैस है उसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। ध्वनि तरंग के परावर्तन के दो उपयोग लिखने हैं। अनुरणन क्या है, ऊर्जा के रूप लिखिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखना है। ये चाल वाला देखो आज वापस आ गया, कल भी आया तब एक पेपर में, ये आज वापस आया है। चाल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है दूरी बटा समय। दूरी कितनी है, 150 किलोमीटर है, समय 2 घंटा है, तो ये चाल कितनी हो जाएगी, आधा हो जाएगा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। रंध्र के कार्य लिखना है, तो गैसों का आदान प्रदान होता है। परासरण के बारे में बताना है। फिर आपको समस्थानी की परिभाषा देनी की, कैनाल किरणें बतानी है। 60 वाट का बल्ब 6 घंटे चलता है, तो आपको एक दिन में जो खर्च ऊर्जा का यूनिट ज्ञात करना है, तो इनको गुणा करके 1000 का भाग दे देना, 1 यूनिट आपके आ जाएगा। ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य क्यों है, मनुष्य के कान किस प्रकार काम करते हैं, और फिर आपको एक ध्वनि आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, तो आपको ये बताना है कि 1 मिनट में वो कितनी बार कंपन करेगी। सोनार का उपयोग लिखना है। अच्छा, आपको अगर सोनार का पूरा नाम याद हो तो आप कमेंट करके बताना। देखिए सोनार का पूरा नाम क्या होता है। संक्रामक रोग फैलने के कारण, मृदा प्रदूषण रोकने के उपाय, फसल प्रकृति में जो नाइट्रोजन चक्र का समझाना है आपको, और फसल चक्र किसे कहते हैं इसके लाभ बताना है। भंडार गृह में अनाज की हानि कैसे होती है। दीर्घकालिक रोग पहले भी आया था, देखो दीर्घकालिक रोग जो लंबे समय तक होते हैं, जीवन पर्यंत होते हैं, उसको दीर्घकालिक रोग कहते हैं। जैसे फील पाँव है, फील पाँव जिसको हम हाथी पाँव भी कहते हैं, वो वाला जो रोग है इसको दीर्घकालिक रोग के रूप में जाना जाता है। फिर आपको चित्र पूछा था, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना का चित्र होता है। मृदा का निर्माण कैसे होता है विस्तार से समझाना है। मृदा प्रदूषण के कारण और रोकने के आपको 3 उपाय बताने हैं। तो ये था आपका विज्ञान का पेपर। मैंने आपके गणित का पेपर डाल रखा। अगर आपके गणित के पेपर होना बाकी है तो आप जरूर देख लेना उन तीनों वीडियो को, और आपको 9th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसको चेक कर लेना, सारे के सारे पेपर मिल जाएंगे। पीडीएफ आपको हमारे ऐप के ऊपर उपलब्ध है, तो ऐप को डाउनलोड कर लेना। आपके पास भी कोई पेपर हो तो आप मुझे अपने व्हाट्सएप पे भेज देना। व्हाट्सएप का जो ग्रुप का लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप 9th क्लास का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना, और वहां पर आप मुझे मैसेज करके अपना जो पेपर है वो मुझे पीडीएफ के रूप में भेज देना। पेपर के ऊपर आपको इस प्रकार से अपना नाम लिखना है और अपने जिले का भी नाम लिखना है, फिर भेजना है, ताकि मैं आपको वापस वीडियो के माध्यम से बता सकूं। तो ये था आपके एक विज्ञान का पेपर जो भीलवाड़ा जिले में हुआ है, वो वाला। आपके पेपर होते ही आप मुझे भेज देना, आपका भी वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। तो ये आप सोडियम के अनुसार आपको याद कर लेना। मैग्नीशियम का भी पूछ सकते हैं आपके, तो मैग्नीशियम का भी आप अच्छी प्रकार से याद कर लेना। फिर आपके कोशिका शक्ति ग्रह वापस आ सकता है पावर हाउस के रूप में, और इसके अलावा आत्मघाती थैली के रूप में भी आपको पूछा जा सकता है। अब की बार आपके रबी की फसल के उदाहरण पूछ सकते हैं, तो रबी की फसल के उदाहरण आपको याद कर लेना है। गेहूं, सरसों और चना, जो अभी जो फसलें काट चुके हैं वो रबी की फसलें हैं, और जो अब हम बोएंगे जुलाई में वो हमारी खरीफ की फसलें। अच्छा, साधारण नमक का भी आपको सूत्र याद होना चाहिए। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, साधारण नमक का सूत्र कमेंट करके बताना। और ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है वायुमंडल में, वो भी आप बता देना। ये सभी क्वेश्चन मैं जो पूछता हूँ वो बार बार जो परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, आपके भी जाने की पूरी संभावना है। जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में एक नए पेपर के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत।